सावन की 5 ऐसी रहस्यमयी मान्यताएं जिनके पीछे छुपे हैं सदियों पुराने पौराणिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सावन आते ही कुछ खास बातें हमारे घरों, मंदिरों और गांव में होने लगती हैं। कुछ परंपराएं, कुछ कहानियां, कुछ ऐसे काम जो करने से मना किया जाता है, और कुछ ऐसे फूल, पत्ते और यहाँ तक कि बारिश की बूंदें भी जिनसे जुड़ी हैं रहस्यमयी मान्यताएं। तो चलिए, आज हम जानते हैं सावन की 5 ऐसी रहस्यमयी मान्यताएं जिनके पीछे छुपे हैं सदियों पुराने पौराणिक रहस्य, वैज्ञानिक कारण और इंसान की प्रकृति से गहरी नजदीकी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूं। सावन का महीना, रहस्य और भक्ति का संगम। सावन का महीना यानी हरियाली, शिव भक्ति, रिमझिम बारिश और एक अलग ही सुकून देने वाला मौसम। पर दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, सावन के पीछे कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं भी हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते तो आए हैं, पर कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। क्यों सावन में शादी नहीं होती? क्यों कुछ पेड़ पौधों की पूजा होती है? क्यों नागपंचमी मनाई जाती है? और क्यों इस महीने की बारिश को खास माना जाता है? आइए एक एक कर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सावन में विवाह न करना, परंपरा या बड़ा कारण? सबसे पहली और सबसे प्रचलित मान्यता, सावन के महीने में विवाह क्यों नहीं किए जाते। बचपन से सुनते आए कि सावन में शादी नहीं होती, पर क्यों? पौराणिक मान्यता, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सालों तक कठिन तप किया और उनका ये तप सावन के महीने में चरम पर था। इसलिए कहा जाता है कि ये महीना माता पार्वती की कठिन तपस्या और शिव की साधना का महीना है, न कि भोग विलास या वैवाहिक आयोजन का। वैज्ञानिक कारण, सावन यानी मॉनसून का समय। इस समय यात्रा करना मुश्किल, कीचड़ भरे रास्ते, बीमारियों का डर। पुराने जमाने में विवाह में दूर दूर से बारात आती थी, तो बारिश की वजह से दुर्घटनाओं और रोगों का खतरा रहता था। सामाजिक कारण, गांव में इस महीने खेतों में काम ज्यादा होता था। किसान पूरे साल की तैयारी में लगे होते थे। ऐसे में विवाह जैसे बड़े आयोजन से लोगों का ध्यान बंटता। आज भी बहुत से परिवार इस परंपरा को मानते हैं, चाहे हम शहरों में रहें या गांव में। सावन में शिवलिंग पर केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाते? शिवजी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल का विशेष महत्व है, पर एक फूल ऐसा भी है जो कभी नहीं चढ़ाया जाता, वो है केतकी का फूल। पौराणिक कथा, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी वहां एक तेज ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। शिवजी ने कहा, इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत जो खोज लेगा वही बड़ा। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। ब्रह्मा जी को कोई अंत न मिला, पर उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत देख लिया है। शिवजी को ये झूठ पसंद नहीं आया और उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी की पूजा निषिद्ध कर दी और केतकी के फूल को भी कभी अपनी पूजा में स्वीकार न करने का श्राप दिया। वैज्ञानिक दृष्टि, केतकी के फूल की तेज खुशबू और कुछ रसायन शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद पत्थर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये मान्यता सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल का संदेश भी देती है। नाग पंचमी, सावन में सर्प पूजा का रहस्य। सावन के महीने में नाग पंचमी का पर्व आता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, पर क्यों? पौराणिक कारण, भगवान शिव के गले में नाग वासुकी विराजमान है। नाग सदा से शक्ति, रहस्य और सृष्टि की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, वर्षा ऋतु में जमीन के भीतर का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे सांप बिल छोड़कर बाहर आते हैं। ऐसे में लोग नागों को दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ताकि सर्पदंश से बचाव हो और उनके प्रति करुणा और संरक्षण की भावना बनी रहे। सामाजिक संदेश, मनुष्य और सर्प के बीच संघर्ष को कम करने की एक अनोखी परंपरा, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी और बेल के पवित्र रहस्य। सावन में खासकर कुछ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जैसे तुलसी, बेल, पीपल आदि। क्यों? बेलपत्र, भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इसमें त्रिदेव का वास होता है। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से पाप भी कटते हैं और मन की शांति मिलती है। तुलसी, तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सावन में तुलसी का रोपण और पूजा करने से वातावरण शुद्ध होता है। विज्ञान के अनुसार तुलसी ऑक्सीजन देती है और वातावरण में रोगाणुओं को कम करती है। पीपल, पीपल को भी सावन में विशेष पूजा में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इन सब के पीछे पर्यावरण को बचाने का गहरा संदेश छुपा है। सावन की बारिश का पवित्र रहस्य, कहा जाता है कि सावन की बारिश सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि अमृत की वर्षा होती है।
पौराणिक मान्यता। सावन में धरती पर शिव का आशीर्वाद बारिश के रूप में बरसता है, जिससे जीवन में हरियाली, शांति और नई ऊर्जा आती है। वैज्ञानिक कारण। मानसून की शुरुआत में बारिश का पानी वायुमंडल को साफ करता है। इसमें मिनरल्स भी घुलते हैं, जो पौधों और मिट्टी के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए आज भी गांव में पहली बारिश का पानी इकट्ठा कर रखा जाता है और माना जाता है कि इससे रोग दूर रहते हैं। शिव पार्वती विवाह की कथा। माता पार्वती ने 100 वर्षों तक व्रत किया, तब शिवजी ने उनसे विवाह किया था। ये व्रत सावन में ही किया जाता था। नागों से जुड़ी कहानियां। मान्यता है कि नाग धरती की रक्षा करते हैं और जो नागों को दूध पिलाता है उसे कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। पेड़ पौधों के वैज्ञानिक तथ्य। तुलसी, बेल, नीम तीनों में औषधीय गुण हैं जो वर्षा ऋतु में फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। पहली बारिश में नहाना। गांव में आज भी पहली बारिश में बच्चे और बड़े स्नान करते हैं, जिससे माना जाता है कि साल भर रोग दूर रहते हैं। आज के युवा पूछते हैं, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है? लेकिन अगर गौर करें तो हर परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण, एक सामाजिक कारण या फिर प्रकृति से जुड़ाव का भाव छुपा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, हर मान्यता में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है और यही सच्चाई हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं। तो दोस्तों, सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं है। ये वो समय है जब हम प्रकृति, परंपराओं और अपने अंदर की आस्था से फिर से जुड़ते हैं। वो आस्था जिसने सदियों से हमें मौसम के बदलते रंगों में भी जीवन का संदेश दिखाया है। जब भी सावन की ठंडी हवा और मिट्टी की महक आए, तो याद रखिए, वो सिर्फ मौसम नहीं, सदियों की परंपराओं और रहस्यों की खुशबू है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी मान्यता आपके घर में आज भी निभाई जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही रोचक, पौराणिक और वैज्ञानिक कहानियां लेकर आ सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।